परिवार में हमारा आना जाना रहा है और इनका जो व्यक्तित्व था वो इतना विशाल और दिल की उसने नाम किया देश और दुनिया। देखिए, बीकानेर सांसद सेवा केंद्र में आज हमने प्रसिद्ध अभिनेता और जो बीकानेर से सांसद रहे उनका निधन होने के कारण एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। हमारे बीकानेर से भी धर्मेंद्र जी सांसद रहे 2004 और 9 के बीच में। उनकी यादें बीकानेर वासियों के मन में हैं। बहुत आदर देते हैं बीकानेर वासी उनको। हेमा मालिनी जी हमारे लोकसभा में सांसद हैं, वो राज्यसभा की भी सांसद रही और अभी मथुरा संसदीय क्षेत्र से वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती है। मैं आपके माध्यम से धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। देखिए, कर्नाटका वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अब क्या फॉर्मूला तय हुआ होगा वो तो वो जाने, पावर शेयरिंग जिसको वो बोल रहे हैं। मैं भी पिछले दिनों में बेंगलुरु था तो वहाँ ये विषय चला हुआ था कि साहब पहले पावर शेयरिंग का तय हुआ था, तो वो तो उनका आंतरिक मामला है, हमें उसमें कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन कर्नाटका का कांग्रेस का शासन ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि घोषणाएं बहुत कर दी और एक बार तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी भी बोल गए कि ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जिनको हम पूरा नहीं कर सकें। तो इतनी घोषणाएं कर दी, इसलिए असंतोष है और शासन अच्छा नहीं चल रहा है। अगर हम सांस्कृतिक चेतना को देखें तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आज का दिन सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन है। 500 वर्षों का ये आंदोलन, फिर श्री राम जी का मंदिर बनना और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ध्वज जो गुंबज पे, और वो भी इतना शानदार, मेरे ख्याल में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है वहाँ अयोध्या में। और जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें सुशासन देना पड़ेगा और राम राज्य का जो प्रतीक था वो सुशासन था, इसलिए प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र कर रहे थे। देखिए, बीएलओ की प्रक्रिया या एसआईआर की प्रक्रिया, बिहार में भी थे बीएलओ, एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ आते ही हैं। उनको कुछ काम करना होता है, वो निर्धारित है। और जब कांग्रेस का शासन रहा इस देश में तब भी एसआईआर हुई, उस समय बीएलओ लगते थे। उनको अपने शासन की कोई जानकारी नहीं है या कैसे, वो मुझे लगता है एक आदत पड़ गई उनकी, झूठ बोलो और भाग जाओ। देखिए, दबाव अलग विषय है, बीएलओ एसआईआर का पार्ट है, नहीं वो विषय ही अलग है ना, वो तो केस टू केस निर्भर करता है।